अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मिसाल तो ये भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े, लेकिन भारत ने इस मिसाल को यूं लिया कि सबक हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े और वापसी पे अकल भी लेते आना, वो भी मुफ्त में। क्या है ना कि आजकल मिसाली भारत की मिसाली फौज का जिक्र बगैर किसी मिसाल के हो ही नहीं सकता। नाजरीन, जो अत्याचार कल चीन ने अबला अबला इंडियन आर्मी पे कर दिया है, उसके बाद भारत भर में अलामती मुजाहिरों का आगाज हो चुका है। चीनी सदर के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ लातों मुक्कों घूसों का जवाब दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब मरम्मत की जा रही है। मेरा मतलब है मजम्मत की जा रही है। मरम्मत तो वो थी जो चीन ने की भारतीय फौज की, लेकिन भारतीय मीडिया से तो सच अभी भी नहीं निकलेगा। खैर, सुना है मोदी जी ने कुल जमाती इजलास बुला लिया है, हालांकि बुलाना तो बॉलीवुड का इजलास चाहिए था और जनरल बख्शी की बजाय करण जौहर से मुशावरत करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत तो बॉलीवुड में ही महान होता है और हकीकत में चीनियों से जूते खाने पड़ते हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो चीन दिफाई एतबार से इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट 12 अरब पाउंड है और चीन का 187 अरब पाउंड। जी हाँ, 187 अरब पाउंड। यकीनन कोई मुवाजना नहीं होता। मोदी जी ना सिर्फ खुद को तारीख में कलम के तौर पर लिखवा रहे हैं, बल्कि भारत को भी दुनिया में रुस्वा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो जुल्म आपने निहत्ते कश्मीरियों के साथ किया, उसकी आपकी बर्बादी बनकर आपके सामने खड़ी है। नाकामियों का तज़किरा अगर यहाँ पर करें तो अपनी हुकूमत की भी कुछ बात कर लेते हैं, जहाँ एक बार फिर वो इत्तेहादियों के साथ किए गए वादे वफा ना कर सकी और खान सरकार को अख्तर मेंगल ने बाय बाय कर दिया, जिन्हें चंद सीटों की सरकार कहा जाता था। मजीद 4 सीटों की कमी के बाद अब उनकी पोजीशन क्या होगी? खान मेंगल साहब के पास जाएंगे, उन्हें मनाएंगे, या ऑपोजिशन मौका देखकर चौका लगाएगी? बजट पास करने के लिए भी क्या हुकूमत किसी मुश्किल में पड़ जाएगी? प्रोग्राम में बात करेंगे इन्हीं मामलात पर, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज देखिए। कोरोना से निमटती तब्दीली सरकार को बड़ा झटका। वादा वफा ना करने का इल्जाम। अख्तर मेंगल ने हुकूमत को बाय बाय कह दिया। 4 सीटों की कमी के बाद हुकूमत कौन सा बत्ता खेलेगी? खान साहब अख्तर मेंगल को मनाएंगे या ऑपोजिशन सुनहरी मौका देखकर छक्का लगाएगी? सवाल उठने लगे हैं। तो नाजरीन, घुस कर मारेंगे, ये भारतीय फिल्मों का मशहूर तरीन डायलॉग है, लेकिन कहानी कुछ उलट है। तारीख गवाह है कि भारतीय फौज ने जब भी कहीं घुसने की कोशिश की तो हमेशा मार ही खानी पड़ी है। आस पड़ोस के हर मुल्क ने भारतीय फौजियों पर खूब हाथ साफ किए हैं। पाकिस्तान हो या चीन, जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर रही है। अंदरूनी हालत तो पहले ही काबिल रहम थी, अब बाहर भी भारतीय फौजियों के लिए जमीन तंग हो चुकी है। अपने दिफा पर सालाना 71 अरब डॉलर्स खर्च करने वाले भारत को चीन से पंगा महंगा पड़ गया। चीन और भारत के माबैन तकरीबन 1.5 माह से सरहदी झड़पें जारी हैं। दोनों जानिब से आला सतह पर फौजी राबतों के बावजूद कशीदगी में कमी नहीं आ सकी है। भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी तौर पर शाहराह तामीर करने की कोशिशों में है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला जारी है। पीर की रात वादी गलवान में चीनी फौजियों ने बिना किसी असलहे के महज लातों और घूसों के बेदरिग इस्तेमाल से एक कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए और बाकियों का भुरकस निकाल डाला। 45 भारतीय फौजी लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि या तो वो सब मारे गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैदान जंग में दंगल बना तो चीनी फौज ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की लाज रखी, मगर भारतीय फौजियों ने बॉलीवुड को बुरी तरह रुस्वा कर डाला। चीनी फौज ने वही एक्शन दिखाया, मार्शल आर्ट्स का जलवा, जो उनके अदाकार फिल्मों में दिखाते हैं, मगर 2.5 किलो के हाथ की बुंकियां मारने वाले भारतीय बहुत हल्के निकले। फौज को मार पड़ी तो नरेंद्र मोदी भी तनकीदी निश्तर पर चल पड़े और सियासी मैदान, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, हर जगह शदीद सुबकी का सामना रहा। गलवान वैली, लद्दाख बॉर्डर और इसके साथ साथ हैशटैग ट्रेंड्स बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वजीर आजम खामोश क्यों हैं, वो कहाँ छुपा बैठा है। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान से महाजराई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लड़ाई, नेपाल से कशीदगी और अफगान मुज़ाकरात में से बेदखली।
भारत के जंगी जुनून ने उसे बर्बाद कर डाला है। नरेंद्र मोदी को खित्ते में तन्हाई, लद्दाख पर पसपाई और बैनुल अक़वामी महाज पर जग हसाई का सामना है। तो ये जो दावे थे, इसके बाद क्या हुआ वो कल आपने देखा। डिफेंस एनालिस्ट गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ खालिद अजीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये एक वेपन फ्री जोन था जहां पर 20 फौजियों की हलाकत, कितना अहम और मानीखेज वाकया है ये? देखिए, एक तो भारत के बारे में मेरा ख्याल है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर हमारे कायद-ए-आज़म कोशिश ना करते तो ये भारत तो इसका तो वजूद भी ना होता। ये तो गैर फितरी रियासत है, इसका टूटा मुकद्दर है। और ये जिनको अभी खिताब चढ़ा था कि ये शायद पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और उसके लिए चल निकले थे। 47 से लेकर आज तक जितनी तौसीक पसंदी भारत ने जितनी तौसीक की है, शायद ही किसी मुल्क ने की हो। तो अब किसी न किसी स्टेज पे आकर तो इनका भरम टूटना था, खुलना था सारा दुनिया में। अब वो सामने आ गए हैं। अब भारत को हर तरफ से, नेपाल से, बांग्लादेश से लेके, नेपाल से, असम से, सिक्किम से, हर जगह तो उनके साथ उन्हें शर्तें की हुई, हर एक को तंग किया हुआ उन्होंने। हर जगह अपना ख्याल ये कि उन्हीं की बात मानी जाए। और वो किस हद तक चलेगा ये? तो ये मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए बड़ा सही सबक है कि अब भी वो बाज आ जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे दे। वरना अगर कश ना हुआ तो भारत का टूटना तो मुकद्दर है। कश्मीरी क्योंकि वो खुद अपने आप को कुर्बानियां देकर यहाँ तक ले आए हैं, मैं समझता हूँ वो तो आज़ाद हैं। अब भारत को कश्मीर से आज़ादी चाहिए और भारत को उनसे भीख लेके अपने आप को फारिग कराए तो बच सकता है। वरना भारत टूटेगा और इस तरीके से टूट फूट का शिकार होगा, किसी को उसकी समझ भी नहीं आएगी। जहां तक चीन और पाकिस्तान का और बाकी लोगों का ताल्लुक है, देखिए चीन का इंटरेस्ट है ये। भारत ने जिस दिन ये सड़क कंप्लीट की थी दौलत गोल्डी को लेकर, ये तकरीबन 200 कुछ किलोमीटर की सड़क है ये, उस के बाद से ही भारत ने 5 अगस्त किया। उसके बाद उनका ख्याल ये था कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम के पास को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। तो चीन भी इस दौरान खामोश तो नहीं था, क्योंकि चीन के जो उनके सदर हैं उन्होंने बाकायदा बड़े वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था अपनी फौज को कि जो उनकी डेवलपमेंटल इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मुस्तकबिल में ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, गुलाम मुस्तफा साहब, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन खालिद अजीम साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि तारीख में ऐसी कोई फौजी लड़ाई देखी है? ये अपनी नौयत की कितनी मुनफरिद धुलाई है, लड़ाई है, ये बताइएगा। देखें जी, ज़माने कदीम में तो शायद जब ऐसे मौलिक हथियार मौजूद नहीं थे उस वक्त तो शायद इस किस्म की कोई झड़पें होती हों और दांतों मुक्कों के इस्तेमाल से मुखालिफ को ज़ेर किया जाता हो या उनको हिलाक किया जाता हो। लेकिन ये जो जदीद दौर है इसमें ये वाकई ये हैरत अंगेज चीज़ है और ये एक ऐसा एडमिटेड फैक्ट है जो कि खुद भारत के जानिब से बयान किया गया है। और उन्होंने बताया है कि डंडों से और पत्थरों से और दांतों मुक्कों से जो है वो हमारे फौजी जो है उनको मारा गया। और पहले 3 की बात की गई, फिर एतराफ़ कर दिया गया कि 20 फौजी उनके जो है वो मारे जा चुके हैं।